स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने स्लोप डेवलपमेंट देखी थी, ढाल विकास देखा था, उसके रिलेटेड कुछ थ्योरीज देखी थी, स्लोप के एलिमेंट्स के बारे में जाना था और उन एलिमेंट्स और मॉडल्स में जनरल क्लासिफिकेशन देखी थी। फिर ए वुड उनकी हमने जो मॉडल्स था उसको पढ़ा था, ठीक है। तो उसके बाद 9-fold क्लासिफिकेशन भी देखी थी। तो हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशंस मॉडल्स रिगार्डिंग द स्लोप्स बैंक का देखा था हमने। उसके बाद हमने व्हाट यू कॉल एज डेविस विलियम मॉरिस डेविस उनकी स्लोप डिक्लाइनिंग थ्योरी के बारे में पढ़ा था। पैंक जो स्लोप रिप्लेसमेंट फ्रॉम बिलो उनके बारे में देखा था। उसके बाद हमने देखा था व्हाट वी कॉल एज एलसी किंग ने जो हमें मॉडल दिया था उसके बारे में हमने पढ़ा था। डिफरेंट स्लोप क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स के बारे में हमने देखा था। तो एंड 9 मॉडल क्लासिफिकेशन डेलरिम्पल का हमने वो भी देखा था, डेलरिम्पल एंड एटाल जो। तो ये सब चीज़ें स्लोप डेवलपमेंट स्लोप के रिलेटेड चीज़ें थी। तो हमारा लास्ट टॉपिक जो है पूरे जियोमॉर्फोलॉजी का, दैट इज इरोजनल सरफेसेस। तो दिस वुड बी द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर होल ऑफ द टॉपिक्स, as many as topics we have studied in beginning, from the beginning, like understanding the crust or origin of the earth's internal structure, origin of the crust, till this erosional surfaces. And these whole topics concluded, almost 28 topics were covered in the section under geomorphology. So in the next class we will start with climatology, dynamic climatology. तो अभी regarding this erosional surface क्या होता है? इरोजनल सरफेस इज सिंपली इट इज द प्लेन। चाहे एंड पे चाहे कोई भी हमारे पास लैंडस्केप हो, चाहे कोई भी हमारे पास टोपोग्राफी हो, चाहे कोई भी हमारे पास टोपोग्राफी विद डिफरेंट क्लाइमेट हो, चाहे एरिड हो, सेमी एरिड रीजन हो, जो जहाँ कहीं भी हो, ग्लेशियर रीजन हो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कोई भी ऑलमोस्ट वो वाला प्लेन जो एंड पे टोपोग्राफिकल सरफेस पे रहता है, टोपोग्राफिकल प्लेन जो एंड पे रहता है, जहाँ पे व्हाट वी कॉल एज अंडुलेटिंग टोपोग्राफी हो, या फिर देयर वुड बी सम ऑफ द रेजिड्यूज जिनको हम रिमनेंट्स भी कहते हैं, वहाँ पर होंगे। और दैट लो रिलीफ जो होगा, पूरा जो लोवेस्ट रिलीफ होगा एंड पे जो होगा, कैसे इट कैन बी ड्यू टू द व्हील्स और वी कैन से ड्यू टू द ह्यूज डेनुटेशनल प्रोसेसेस, चाहे किसी की वजह से हो, चाहे विंड की वजह से हो, ग्लेशियल वजह से हो, सी वेव्स हो, मेरीन हो, ठीक है, फ्लूवियल हो, विंड हो, जितने भी डेनुटेशनल प्रोसेस हो, डिफरेंट कटिंग अक्रॉस जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस एंड स्ट्रक्चर्स, मतलब बहुत सारी जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हो गई, स्ट्रक्चर्स आ गए, रॉक स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है, उनके थ्रू जो डिफरेंट डेनुटेशनल प्रोसेस होता है, एंड पे जो सरफेस हमारे पास बचता है लोएस्ट रिलीफ ऑफ द सरफेस विद अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, सम रिमेनेंट्स रिमेनिंग देयर, दैट इज कॉल्ड एज द प्लेन, ठीक है, इरोजनल सरफेस एंड वाला प्लेन। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम देखेंगे, दीज आर दो सरफेसेस प्रोड्यूस्ड इधर बाय कंप्लीट और इनकम्प्लीट साइकिल ऑफ इरोजन, ठीक है। या तो कंप्लीट साइकिल ऑफ इरोजन पूरा कंप्लीट होगा, या तो देयर वुड बी द इनकम्प्लीट साइकिल ऑफ इरोजन। तो याद रखना, इरोजनल सरफेसेस आर सिंपली दीज आर द व्हाट वी कॉल एज द फेंट रिलीफ, ठीक है, टू द सरफेस ऑफ, इट रेफर्स टू द सरफेस ऑफ द फेंटेड रिलीफ, बिल्कुल कम रिलीफ होगा, या तो पूरा साइकिल ऑफ इरोजन होगा या तो पूरा नहीं होगा, ठीक है। पूरा क्यों नहीं होगा? देयर माइट बी द क्रस्टल इंस्टेबिलिटी, ऑब्वियसली देयर इज, देन there would be the different processes led to the different erosional surfaces at the end, ठीक है। all of the erosional surfaces are degraded at most, पूरी जितना भी it can get degraded it gets degraded, ठीक है। some minor differences may be found but mostly all are the same differences. Why? Because different dendritic agencies are there, so different what we call as different there might be some of the differences, कुछ फर्क होगा बिकॉज डिफरेंट डेनुटिंग एजेंसीज काम करते हैं। ग्लेशियल इरोजन अलग होता है, देन यू हैव फ्लूवियल इरोजन्स अलग होते हैं, सम आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सम आर वीक, ठीक है, सम रिमेन, सम लीव द सम ऑफ देयर, सम just leave remnants over there, residues over there, ठीक है। तो that is why we say there might be some differences. तो since crust has the instability, they are also found at certain meters high or at certain heights, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि we know that crust has the unstable है, या we can say because of the instability of the crust, ठीक है। these erosion surfaces कहाँ पे पाए जाते हैं? at the height, ठीक है। तो और यहाँ पर भी we know that जहाँ पर वार्पिंग होगी, यहाँ पे जहाँ पे छोटी छोटी वार्पिंग होगी, यहाँ पे जहाँ पे अर्थ क्रस्ट इट वुड बी द स्मॉल, ठीक है, जहाँ पे वार्पिंग जिसको बोलते हैं इट वुड बी द स्मॉल और द अर्थ सरफेस वुड बी द स्मॉल, वहाँ पर हम देख सकते हैं ये, ठीक है। वी कैन फाइंड दीज रेमनेंट्स ओवर देयर, ठीक है, इरोजनल सरफेसेस ओवर देयर, बट वेयर एवर
देर इज़ अ ह्यूज, क्या कह सकते हैं इसको, या ऐसा कह सकते हैं देर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगी या बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होगी, ठीक है, और वी कैन से ह्यूज क्रस्टल डिफॉर्मेशंस हैव ऑकर्ड ओवर देयर, ठीक है, तो वहाँ पे वी कैन नॉट फाइंड दीज रेमनांट्स, ठीक है, इट गेट्स रियली डिफिकल्ट। तो we can actually get the idea of the, ठीक है, historical evolution of the landscape through what this have come along through the different geological formations and structures these denitic agencies have left the marks over, ठीक है, तो these erosional surfaces led us to know about the what we call as the जो historical evolution of any of the landscapes, ठीक है। तो अगर देखेंगे there are the different types of erosional surfaces, तो पेनिप्लेन, as we told you have to remember the names, you have to remember the processes, ठीक है। डेविस, अगेन पेनिप्लेन का जिक्र हो रहा, अगेन डेविस का जिक्र हो गया, ठीक है। डेविस का पेनिप्लेन, वी नो दैट, वी हैव लर्नड अबाउट दैट, टॉक्ड अबाउट दैट। उसके बाद पैन प्लेन क्रिकमे ने दिया था। देन यू हैव द पेडिप्लेन, एलसी किंग व्हीलर टॉक्ड अबाउट दैट ऑल्सो। एंड्रम्फ पेंक ने दिया था, ठीक है, इन ही चैलेंजिंग इन क्रिटिसाइजिंग हिज मॉडल ऑफ डेविस। उसके मॉडल, डेविस का मॉडल क्रिटिसाइज में उसने पेनिप्लेन बोला था, तो पेंक ने एंड्रम्फ बोला था, ठीक है। उसके बाद यू हैव द ग्लेशियल और पेरीग्लेशियल इरोजनल सर्फेसेस जो ग्लेशियर से इरोड होते हैं, ठीक है। देन यू हैव द प्लेन ऑफ मेरीन इरोजन्स जो सी वेव से कार्व होते हैं हमारे पास, दो देयर आर सम ऑफ दोज प्लेन्स ऑल्सो। Then there is one more category that is called as exhumed surface. Exhumed surface, these are nothing, just जहाँ कहीं भी whenever there is a erosional surface, जहाँ पे कहीं पर भी erosional surface हो, उसके बाद यार it gets covered with sedimentary layers, sedimentary surfaces, ठीक है। और when these sedimentary layers get eroded, ठीक है, and the inner exposed surface now which is visible is called, उसको हम exhumed surface बोलते हैं, exposed surface भी बोलते हैं। बहुत सारी examples है in Deccan lava plateau, ठीक है, you have the examples of what we call as the exhumed surfaces, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, Canadian shield, ठीक है, it is believed that Canadian shield is one of the exhumed surfaces, ठीक है। उसके बाद simply it is simply as I told you, कोई भी टोपोग्राफी जो once it is get formed, ठीक है, it's get subsequently covered by what we call as any of the deposits, चाहे किसी भी टाइप का sedimentary deposit हो, लावा हो, ठीक है, marine deposits हो, marine sediments हो, it gets what we call as covered by that। उसके बाद when it is what we call as exposed again, ठीक है, or we can say it is excavated again, ठीक है। तो जब when it gets excavated again or exposed again, so that it is called as the character with the characteristics it has now what you call as inherited, that it becomes the part of that landscape, and that is called as the exhumed exhumed surface or exposed surfaces, ठीक है। तो पेनिप्लेन डेविस ने क्या बोला था, सिंपली दीज आर दोज अंडुलेटिंग इरोजनल सरफेसेस reduced to sea level where rivers are flowing in extremely low relief with broad valleys and extremely gentle slope। अब जो एंड वाला सरफेस, इरोजनल सरफेस पेनिप्लेन जो डिस्कस जिक्र डेविस ने किया था, जो बिल्कुल ब्रॉड लेवर्स आर डूइंग, देयर इज नॉट नाउ इनर potential in reverse to the lateral erosion, weathering and erosion is occurring at the end of the stage, that is called as the पेनिप्लेन। डेविस ने इसको पेनिप्लेन बोला था, ठीक है। वो अंडुलेटिंग इरोजनल सरफेस रिड्यूस टू द सी लेवल और मैक्सिमम इरोडेड, इट कैन गेट इरोडेड अप टू दैट लेवल, जहाँ पे रिवर्स फ्लो करते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली जेंटल रिलीफ में, ब्रॉड वैलीज आर ओवर देयर विद एक्सट्रीमली जेंटल स्लोप। It develops, जो as I told you, it develops in the final cycle of division, fluvial cycle या geomorphic cycle given by Davis, ठीक है, in 1889। उसके बाद you have what in 1899, ठीक है। उसके बाद you have what we call as water divides get very low and can be observed in the form of what we call as eroded features, less heighted like swells, and you can when water divides are there, they are now बिल्कुल पूरे those huge water divides, they are now not there in the end of the surface, you can see some of the swells in between over there, ठीक है। तो पेनिप्लेन जो है, we can say these swells even though are getting eroded in the end of cycle or in the ends, what we call as the end stage, that is called as the division stage peneplain, ठीक है। These swells are even getting eroded, thus we can say peneplains may be the final stage but not the ultimate form, it is actually the penultimate form जो उससे पहले होता है, ultimate से पहले, second last, ठीक है, penultimate form, not the ultimate stage, ठीक है, or ultimate form। Crustal stability should prevail for very long, hence we don't observe such final forms or peneplains, but we can see them
और वी कैन ऑब्जर्व देम इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्यूज समवेयर विच आर अबव सी लेवल, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स आर देयर